आज आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, आज अब कन्हैया का नंबर है। कन्हैया का जिस वंश में जन्म हुआ उस वंश का नाम है चंद्रवंश। मेरी मैया, यहाँ पर इसी वंश में, चंद्रवंश में बड़े बड़े राजा हुए, त्रिवंदन हुए, त्रिशंक हुए, हाँ, आयुष हुए। और इसी वंश में आगे चल करके एक और राजा हुए जिनका नाम देवपेड़ हुआ। दीपपेड़ के माताओं, मेरी माता बहन भाई बंधु, ध्यान दें, शांति का दान दें, बातें ना करें आपस में। आज हम बहुत कम ही हमारी आवाज निकल रही है, आप भी शांति का दान दें। आज मेरी माता बहन भाई बंधु, इसी वंश में आगे चल करके एक और राजा हुए जिनका नाम था उग्रसेन। उग्रसेन के कंस पैदा हुए। मेरी मैयाओं, समय समय के फेर से, समय समय के फेर से बदल जाते हैं अंश। ध्यान रखना, अगर आपका समय अच्छा चल रहा हो तो अच्छे समय पर अच्छे कार्य करिए। ध्यान रखना, जैसे आप हो आपके बेटे वैसे ही निकले, ये कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। वो आपको नाम को भी डुबा सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है वो आपके नाम को चमका भी सकते हैं, वो आपके नाम को चमका भी सकते हैं। मेरे माता बहन, समय समय के फेर से बदल जाते हैं अंश। हिरण्यकश्यप के प्रहलाद हुए और उग्रसेन के कंस। उग्रसेन के कंस मेरी माता बहन भाई बंधु, जो उग्रसेन प्रजा का रक्षा करने वाला था, उसके यहाँ कंस जैसा दुष्ट पैदा हो गया। और हिरण्यकश्यप ऐसा था कि जहां पर प्रहलाद जैसे भक्त पैदा हो गए, राक्षस के यहाँ प्रहलाद जैसा भक्त हो गया। ये मैया समय का पहिया है। अच्छे समय पर अच्छे कार्य करिए, आप जाने आपका काम जाने, माने तो ठीक, ना माने तो भी ठीक। और 3 दिन तक कहेंगे मैया, फिर नहीं कहेंगे। बोलो राधे राधे। मानो या मत मानो, आप जानो आपका काम जाने। आज आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आज कंस जब पैदा हुआ, जन्म लिया, तो नारद जी ने उग्रसेन को बताया, अरे उग्रसेन, ये तेरे घर में दुष्ट पैदा हुआ है, ये तुम्हारे परिवार को विनाश के कागार पर ले जाएगा। ऐसा करो, इसको आप यमुना जी में बहा दो। आज कंस ने को ऐसा ही किया। उग्रसेन ने लता पताओं में लपेट करके यमुना जी में बहा दिया। देवपेड़ के पुत्र सूरसेन, सूरसेन यमुना जी में खड़े होकर के भजन कर रहे थे। इनके पुत्र का नाम था वसुदेव। क्या नाम था? आज सूरसेन ने कंस को बहते देखा, आज गोद में उठा लिया और गोद में उठा करके कहा कि, गोद में उठा करके कहा कि देखो पत्नी को दिया कि अब तक हमारे एक पुत्र था, आज से हमें 2 हो गए हैं। आज कंस भी वसुदेव जी के साथ में पल रहा है, बड़ा हो रहा है। मेरी मैया, पल रहा है, बड़ा हो रहा है। आज मेरी मैया, धीरे धीरे समय बढ़ता गया, कंस बड़ा हुआ। कंस को मालूम पड़ी कि मैं तो सूरसेन का पुत्र नहीं, उग्रसेन का पुत्र हूं। मुझे बहाने का षड्यंत्र किया। आज कंस ने क्या किया मालूम है? बड़े बड़े राक्षसों को अपनी सेना में सम्मिलित कर लिया। अघासुर, बगासुर, अरिष्टासुर, धेनुकाकेशी, सबको अपनी सेना में सम्मिलित कर लिया और कंस ने आज मथुरा पर चढ़ाई कर दी।
अपने पिता उग्रसेन को कारागार में डाल दिया, ढिंडोरा पिटवा दिया। आज से मथुरा के राजा हम हैं। यज्ञ करना बंद, भजन करना बंद। अगर मंत्र जपना है तो मेरे नाम का मंत्र जपिए, कंसाय नमः बोलिए। यज्ञ करना है तो कंसाय स्वाहा बोलिए। अपने आप को भगवान मानने लगा। मेरी मैयाओं, फिर इसी बात को कहूंगा, भगवान बनने में फायदा नहीं है। अगर बनना है तो भगवान के भक्त बनिए, भगवान के दास बनिए, भगवान के प्रेमी बनिए। आज कंस का पाप बढ़ता गया। मेरी मैयाओं, कंस का पाप बढ़ता गया। आज कंस के मन में एक सुंदर भाव आया कि मेरी बहन है जिसका नाम है देवकी, चचेरी बहन है, चाचा की लड़की है, इसका विवाह मैं वसुदेव जी के साथ में कर दूं, क्योंकि वसुदेव मेरे साथ में पड़े हैं, बड़े हुए हैं, उनका चरित्र मुझे मालूम है। आज मेरी मैया वसुदेव के यहाँ पत्रिका भेजी, वसुदेव जी बारात लेकर के आए। आज कंस ने बारात का बहुत सुंदर स्वागत किया, बहुत कुछ दहेज में दान भी किया। हाँ मेरी मैया, लेकिन जब कंस विदा करने के लिए जा रहा था तो आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, जिस बहन को तू विदा करने के लिए जा रहा है, अब मत करो यार राजन, करंट वाली बात नहीं है, बस करन दो। कहा कि जिस बहन को तू विदा करने के लिए जा रहा है उसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। ये बात कंस ने सुनी, देवकी को पकड़ करके खींच लिया, रथ से नीचे गिर लिया और तलवार लेकर के मारने लगा। तो मेरी मैयाओं, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। एक बात बताऊं, पति को पति कहलाने का अधिकार कब है कि हर प्रकार से पत्नी और बच्चों की रक्षा करे, वही पति कहलाने का अधिकार है। आज मेरी मैयाओं, वसुदेव जी ने कह दिया, देखो तुमने इसका कन्यादान किया है, इसे मारना शोभा नहीं देता, आप इसे मत मारिए। बोले ये भाषण वाषण मत सुनाइए, आपने अभी सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा है? आकाशवाणी ने क्या कहा है? बोले क्या कहा? बोले इसके मेरे काल को जन्म देगी और काल के जन्म देने वाली देवकी को मैं जीवित छोड़ दूं, ऐसा नहीं होगा। कंस की बात वसुदेव जी ने कहा, सुनी तो कहा तुम्हें इनसे कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, मैं तुम्हें वचन देता हूं। कंस आया, कंस ने कहा आपको कारागार में रहना पड़ेगा, बेड़ियां पहननी पड़ेंगी। आज सब बात कह दी। भैया जी अभी बैठ जाओ, अभी आप कर लेंगे, हम बैठ जाओ। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। आज आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित परीक्षित आज कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया, जेल खाने में डाल दिया, बेड़ियां पहना दी, हथकड़ी पहना दी। बस मैया बैठी रंदो, अब बोलो मत। आज हथकड़ियां पहन ली, बेड़ी पहन ली। आज देवकी ने पहले पुत्र को जन्म दिया, पहले पुत्र को जन्म दिया। एक बार तो कंस छोड़ रहा था, लेकिन नारद जी ने सोचा अगर इसके मन में दया आ गई तो इसका पाप का घड़ा भरेगा कैसे, और भरेगा नहीं तो ये फूटेगा कैसे। आज कमल का फूल लेके आए और मेरी मैया आज कमल के फूल को ऐसे प्रकार से गिनवा दिया जो कंस की समझ में आ गई। आज कंस ने छोड़ा नहीं मेरी मैया, इस प्रकार कंस ने 6 बालकों की हत्या कर दी, 6 बालकों को मार डाला।
सातवां बालक जब देवकी के गर्भ में आया तो मेरी मैया भगवान के मन में बड़ी चिंता हुई। भगवान ने योग माया को आदेश कर दिया। योग माया ने उस बालक को देवकी के गर्भ से खींच करके माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया और इन्हों का जन्म ले लिया। इनका नाम बलराम है। बोलिए बलराम भैया की जय। दाऊ जी महाराज की जय। अब आठवां बालक आने वाला है और यही मेरा कन्हैया है, यही मेरा कृष्ण है। कहते हैं भादों का महीना है, अष्टमी तिथि है, बुधवार है और कृष्ण पक्ष है। रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान का प्रागट्य हो गया है। मेरी मैया शंख चक्र गदा पद्म लिए वरमाला पहने हुए भगवान देवकी के सामने प्रकट हो गए। आज कारागार में बड़ा प्रकाश हो रहा है। जितने सैनिक थे सब सो गए मैया। आज बड़ा प्रकाश होने लगा। वसुदेव और देवकी की आंखें खुली तो देखा ये तो साक्षात मेरे प्रभु हैं। आज वसुदेव देवकी ने प्रणाम किया। आज भगवान ने कहा हे देवकी, हे वसुदेव, आपने पूर्व जन्म में मेरी बहुत तपस्या की, मुझे पुत्र बनने के लिए कहा, मैं आपका पुत्र बन करके आ गया। देवकी वसुदेव ने कहा कि ये सब शंख चक्र गदा पद्म लेने की क्या जरूरत थी। बोले जो काम मुझे 11 वर्ष 56 दिन में करना है वो आज ही कर देता हूँ। मामा कंस जन्म लेके मारने चला आता है, इसीलिए मैं शंख चक्र लेके आया हूँ। आज देवकी ने कहा, वसुदेव जी ने कहा हे प्रभु आप छोटे बन जाइए। छोटे बन जाएंगे तो आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। बोले हम कैसे रक्षा करेंगे। बोले जब इसी समय पर यशोदा ने गोकुल की रानी ने एक कन्या को जन्म दिया है, आप उस कन्या को कंस को लाके दे देना और मुझे आप गोकुल पहुंचा दो। मैं छोटा बन जाऊंगा लेकिन आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। आज वसुदेव जी ने कहा कि हम कैसे रक्षा करेंगे, हमें तो बेड़ियां लगी हुई हैं, हथकड़ियां लगी हुई हैं, हम कैसे करेंगे। भगवान ने कहा जब जीव संसार को छोड़ करके मुझे पकड़ता है तो उसके सारे बंधन खुल जाते हैं, सारे बंधन खुल जाते हैं। और माया को पकड़ता है भगवान को छोड़ करके तो बंधना पड़ता है। आज जैसे ही भगवान छोटे हुए, छोटे होते ही आज देवकी ने हाथ बढ़ाए, हाथ की बेड़ियां खुल गई। स्तनपान कराया। वसुदेव जी ने जैसे ही गोद में लेने को हाथ बढ़ाए, हाथ की बेड़ियां खुल गई। चलने को तैयार हुए तो पैरों की बेड़ियां खुल गई। कारागार में कुछ और तो नहीं मिला, एक सूप मिला। सूप जानते हैं भैया? कौन सा सूप? हाँ पीछे वाली समझ रही है, टमाटो सूप। हाँ टमाटो सूप नहीं, छाछ। हाँ। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। आज वसुदेव जी सूप में भगवान को लिटा करके चल दिए। कारागार का ताला खुल गया मैया, ताला खुल गया। जितने सैनिक थे सब सोए पड़े हुए हैं। आज एक डिंडोरी को पार किया, 2 किया, 3 किया, 7 डिंडोरियों को पार किया। आज जैसे ही बाहर निकले, कारागार से बाहर निकले, क्या देखा? घनघोर काली रातें हैं, मंद मंद बरसात हो रही है, बादल गड़गड़ा रहे हैं, बिजली चमक रही है। आज बादल गड़गड़ा रहे हैं, बरसात होने लगी। वसुदेव जी तो भयभीत हैं कि इतनी काली रात है। बिटिया बैठ जाओ, बैठ जाओ। आज आगे जाना है, बरसात भी हो रही है, रात भी काली है, लेकिन जाना है, बालक को बचाना है। आज शेषनाग जी आ गए, साक्षात संकटसन बलराम शेषनाग का रूप बना करके आ गए। छतरी लगा ली मैया, एक बूंद भी पानी
नीचे नाग रहे। आज वसुदेव जी आगे चलते जा रहे हैं, शेषनाग जी पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। मथुरा से वृंदावन जाएंगे, गोकुल जाएंगे तो बीच में यमुना जी पड़ती हैं। यमुना जी ने देखा आज मेरे पति का प्रागट्य हुआ है। वसुदेव जी जैसे ही यमुना में घुसे, यमुना जी ऊपर उठने लगी। मेरे प्रभु ने अपने पैरों को लटका दिया। बोले मेरे पिताजी घबरा जाएंगे, हाँ, और घबरा जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। पैरों को लटका दिया, रास्ता दे दिया है यमुना ने मैया। घोंटू घोंटू पानी हो गया। बोले यमुना मैया की जय। आज मेरी मैया वसुदेव जी गोकुल में पहुंच गए और नंद रानी के यहाँ लाली को गोद में उठा लिया और लाला को सुला दिया। किसी को मालूम भी नहीं पड़ा। लाली को लेकर के मथुरा आ गए। कारागार में पहुंचते ही हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां पहन गई। महाराज जितने सैनिक सोए हुए थे आज सब जग गए हैं। मेरी मैया हल्ला मचाने लगे। 8वां बालक हो गया, 8वां बालक हो गया। मेरी मैया भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ बड़ी शांति रहती है, और जहाँ माया होती है वहाँ अशांति होती है। माया को आते ही अशांति हो गई। आ गया 8वां बालक आ गया। कंस आया। कंस ने कहा ये कन्या कैसे हो गई, इसको तो पुत्र होना चाहिए था, यही तो 8वां बालक है, और इसी 8वें बालक के लिए मुझे काल बताया था। ये कन्या मुझे मारेगी। राक्षसों ने कह दिया महाराज विष्णु बड़ा चालाक है, इस बार कन्या का रूप लेके आए हैं कि आप छोड़ देंगे, लेकिन कन्या के जो पुत्र होगा वो आपको मारेगा, आप इसे मत छोड़िए। कंस ने कहा बिल्कुल ठीक बोलते हो आप। आज कन्या को देवकी के हाथ से छीन लिया और पैर पकड़ करके ऐसे घुमा करके पत्थर पर मार दिया। मेरी माता बहनों, वो तो माया थी, 4 भुजाएं धारण करके आकाश मंडल में चली गई और आकाशवाणी कर दी, अरे दुष्ट कंस, मुझ जैसे निपराध बालकों को मारने से क्या फायदा, तुझे मारने वाला पैदा तो हो गया है। ये तो रही मथुरा की बात। अब आ जाइए गोकुल। गोकुल के राजा है नंद बाबा और उनकी पत्नी का नाम है यशोदा। नंद बाबा आज 75 वर्ष के हो गए हैं और मैया यशोदा 80 वर्ष की हो गई हैं। कितने वर्ष की? 5 वर्ष बड़ी है यशोदा नंद बाबा से। तो मेरी मैया हमारे यहाँ बड़ी बहू लेते, छोटी नहीं लेते ब्रज में। बड़ी बहू तो बड़ी भाग। हाँ। आज नंद बाबा गौशाला में गौ सेवा कर रहे हैं। इधर नंदा सुनंदा नंद बाबा की बहन है। आज 6 महीना पहले आ गई कि हमारी भाभी के कुछ आज होगो। अगर लाला भयो तो नंद रानी के गले में 9 लाख को हार है, वो हमें मिलेगा। जामार 6 महीना पहले ही आ गई है। हाँ, बोलो राधे राधे। आज नंदा ने देखा कि भाभी रोज जल्दी जग जायो करे, आज का चक्कर है। आज नंदा मैया यशोदा के कक्ष में गई तो जाकर के देखा एक काली कमरी ओढ़े एक मैया यशोदा के बगल में बालक सो रहा है। बालक को देखते ही हरि शरणम का जाप किया कि हे भगवान तूने अच्छी सुनी खूब सुनी। लेकिन मेरी मैया आज यशोदा के बगल में जिस बालक सो रहा है काली कमली को ओढ़ रखा है, लेकिन लाली है या लाला है ये मालूम नहीं है। लेकिन जो 9 लाख का हार है वो तो लाला होने पे ही मिलेगा, लाली पे। बोलो राधे राधे। जैसे ही काली कमली को हटाया मेरी मैया लाला दीप गया है। लाला को देखते ही खुशी में पागल हो गई, प्रेम में पागल हो गई। मेरी मैया थाली लेने लगी और बजाने लगी और कहने लगी है गयो है गयो। ताली बजाती हुई जा रही है। नंद बाबा बोले बहन का है गो? बोले भैया
जितने तेने दान करे, जितने यज्ञ करे, हाँ सबको फल आज हमारे घर है गयो है। आज हमारे यहाँ लाला भयो है, आज हमारे यहाँ लाला भयो है। नंद बाबा ने ये बात सुनी तो मेरी मैयाओं यमुना जी में स्नान किया, और यमुना जी में स्नान करके आज 20 वर्ष के हो गए। बंदी बगलबंदी पहन करके, पीले पीले कपड़े पहन करके, आज दूल्हा का सा श्रृंगार कर करके आज नंद बाबा मैया यशोदा के पास जा रहे हैं और खूब बधाई दे रहे हैं। जो भी सुना, जिसने भी सुना, ब्रजवासियों ने सब ने खूब बधाई गाई है। आज की कथा को हम यहीं पे विराम करते हैं।